वजनाथ से 7-8 घंटे का रास्ता है मनाली। वहाँ से बस लेके हम लोग बढ़ने लगे मनाली की तरफ। हाय, दिस इज़ अर्नब, मेरे साथ है मेरा भाई अभ्रदीप। आज आप लोगों को हम लोग सर्दी के मौसम में मनाली और सोलंग वैली की सैर कराने जा रहे हैं। हमारी बस चलने लगी। मंडी पार होने के बाद बियास नदी बहती हुई नजर आई। इस नदी के तट में ही कुल्लू और मनाली दोनों जगह बसी हुई है। हमारी बस कुल्लू होकर रात 7-8 बजे की करीब मनाली पहुंची। मनाली शहर बर्फ से ढकी हुई थी और हम लोग जब पहुंचे तब बारिश भी काफ़ी ज़ोर हो रही थी। स्नोफॉल के बाद अगर बारिश होती है तो मौसम और भी ठंडा हो जाता है। ठंड के मारे हम लोग कांपने लगे। बस से उतरते ही गर्मा गर्म मोमो खा लिए तो शरीर को थोड़ा आराम मिला और वैसे भी भूख भी ज़बरदस्त लगी हुई थी। अगले दिन सुबह उठे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग उसी हालत में घूमने निकल पड़े। पहले दिन ही सोलांग वैली तक जाने की इच्छा थी, पर बारिश के कारण कोई गाड़ी जा नहीं रही थी। इसलिए मनाली के आउटस्कर्ट में 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पे गए। वहाँ पे स्नो बूट और रेनकोट भाड़े पे लेना पड़ा। सर्दी के मौसम में मनाली पे कभी कभार इतनी बर्फ गिरती है कि कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। मनाली की मेन कनेक्टिविटी कुल्लू के साथ है और कुल्लू मनाली हाईवे जो है वो बंद हो जाती है बर्फ के कारण। इसलिए सर्दी के मौसम में मनाली पे आके फंस जाने की चांस रहती है। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ घटना घटने वाली थी, वो बाद में बताते हैं। मनाली से लेह तक जा सकते हैं। मनाली से लेह जाना चाहते हैं तो मनाली लेह हाईवे से जाना पड़ेगा, जो रास्ता रोहतंग पास होके जाता है। रोहतंग पास जाने के लिए अलग से परमिट बनवानी पड़ती है और उस रास्ते पे काफ़ी भीड़ होती है, तो रोहतंग पास तक जाने के लिए सुबह सुबह निकलना ही बहुत बेहतर होगा। पर जाड़े के मौसम में रोहतंग पास बंद रहता है, इसलिए लेह मनाली हाईवे भी बंद रहता है। अभी तो खैर हम लोग चाहे तो रोहतंग पास को बाईपास भी कर सकते हैं, क्योंकि अटल टनल चालू हो गया है और इस टनल के चलते उस रास्ते पे जो जबरदस्त जैम होती थी वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। मनाली से काजा की भी कनेक्टिविटी है। यह रास्ता रोहतंग पास और कुंजुम पास होकर जाता है। ज़्यादातर टाइम यह रास्ता बंद रहता है क्योंकि बर्फ़ से ढकी हुई रहती है पूरी जगह। गर्मी के मौसम में ही हम लोग सिर्फ मनाली से काजा तक जा सकते हैं। जून में रोहतंग पास खुल जाती है और जून एंड तक या फिर जुलाई में कुंजुम पास का रास्ता खुल जाता है और उसके बाद ही मनाली और काजा के बीच कनेक्टिविटी होती है। जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक यह रास्ता खुला रहता है और ये 3-4 महीने के लिए मनाली से काजा तक की बस भी चलती है। अगले दिन आसमान साफ था और हम लोग सोलंग वैली पहुंचे। मौसम के अनुसार सोलंग वैली में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। रोपवे में सवारों के नज़ारों का आनंद लेने की व्यवस्था भी है।
अगले दिन सुबह हम लोग शिमला के लिए रवाना होने वाले थे। सुबह 4 बजे शिमला के लिए बस थी हम लोगों की मनाली से। नींद खुली सुबह 3 बजे और उठ के देखे जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है और बस की खबर ली तो बस भी मनाली से खुलने वाली नहीं थी। HRTC ऑफिस में फ़ोन किए तो पता चला हम लोग को वही बस कुल्लू आके लेनी है और चारों ओर इतनी बर्फ थी, वहां से निकलना भी मुश्किल था। तब जाके होटल वालों ने काफ़ी मदद की। वो लोग एक गाड़ी का इंतज़ाम कर दिए और गाड़ी वाला बहुत रिस्क उठा के बर्फ से ढके हुए रास्तों से गाड़ी चला के हम लोगों को किसी भी हालत में कुल्लू तक पहुंचा दिए। बाद में पता चला था कि अगले 5 दिनों के लिए बर्फ के कारण कुल्लू और मनाली की कनेक्टिविटी बंद हो गई थी। हम लोग का नसीब अच्छा था कि हम लोग किसी भी हालत में कुल्लू तक पहुंच गए थे, नहीं तो वहीं पे फंस जाते। सर्दी के मौसम में मनाली जाओगे तो फंस जाने का रिस्क रहेगा और उसी के हिसाब से बजट और समय की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगले ब्लॉग में हम लोग आप लोगों को शिमला और शिमला कालका टॉय ट्रेन की सैर कराएंगे। Please subscribe our channel and press the bell icon.